हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 7 है और इसका पॉइंट ग्लोबल पॉवर्टी। इससे पुराने पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि हमारा पुराना पॉइंट्स था हेल्थ ह्यूमन राइट्स था, और इससे भी पहले वाला टेररिज्म यानी कि मीन्स न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स आते हैं हम 2 पॉइंट्स कर चुके हैं। थर्ड थ्रेट्स आती है ग्लोबल पॉवर्टी। आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल पॉवर्टी क्या है। ये देखिए, एक हम यहाँ कह सकते हैं कि जो खतरे होते हैं, वैश्विक निर्धनता जो विश्व की जनसंख्या है, आज हम देख सकते हैं द सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। जो इनसिक्योरिटी फील होती है वर्ल्ड में, किस लिए? पॉपुलेशन से होती है। पॉपुलेशन के कारण नाउ 760 करोड़ विल बी ग्रो टू नियरली, बहुत ही जल्दी 7 करोड़ के लगभग हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर लेगी, और कहाँ तक? 1000 करोड़ बाय मिडिल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी में। करंटली half the world populations grow occurs in just 6 countries। और इसके अंदर का जो ये पॉपुलेशन है ये 6 कंट्रीज़ की है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पुअरेस्ट कंट्री हैं, बहुत सारी पुअरेस्ट कंट्रीज, ये पॉपुलेशन इज़ एक्सेप्टेड टू ट्रिपल इन द, कह सकते हैं नेक्स्ट 50 ईयर में। वो क्या करेंगे कि जो इतनी कंट्री है 50% सिर्फ 6 देशों में, भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये हैं। अनुमान लगाया जाता है कि 50 सालों में जो वर्ल्ड में सबसे गरीब देशों में जो जनसंख्या होगी वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो धनी हैं, जो रिच है, जो बहुत अच्छी कंट्री हैं, वो जनसंख्या को घटाएंगे, वो माइनस करेंगे। प्रति व्यक्ति जो उच्च इसमें आय की जो जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश जो होंगे, जो एक रिच कंट्री होंगी, वो पॉपुलेशंस को कम करेंगी, और जो पुअर्स कंट्री होंगी वो उसको बढ़ाएंगी। कह सकते हैं हाइपर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ एक रिच स्टेट और रिच सोशल ग्रुप सेट रिचर वेयर लो इनकम एंड हाई पॉपुलेशन ग्रो रेनफोर्स ईच अदर द मेक पुअर स्टेट्स एंड पुअर ग्रुप्स गेट पुअर। तो यहाँ कह सकते हैं कि भाई कि जो जनसंख्या है वो धनी बनने में मदद मिलती है, और जबकि जो व्यक्ति निम्न आय वाले हैं उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। गरीब देश और सामाजिक समूह को गरीब बनाते हैं। यहाँ दूसरा है ग्लोबली दिस disparately contribute to the gaps between the northern and southern country of the world. Within the south, disparities have also sharpened as separate। हम क्या यहाँ कह सकते हैं कि विश्व में जो असमानता है उसका जो गैप बिटवीन नॉर्थन एंड साउथर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें क्या है कि भाई किस तरह से देश में असमानता अच्छी खासी बढ़ रही है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू भी किया है और आय के साधन को बढ़ाने में सफल भी रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा संघर्ष किसने किया है? अफ्रीका ने किया, और सारा मरुस्थल जो है इसमें दक्षिण देशों के होते हुए भी इस एरिया में वर्ल्ड का सबसे गरीब इलाका 21st सदी की शुरुआती समय में इस इलाके के युद्ध में दोष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ हम बात करते हैं Poverty in the south has also led to large-scale migrations to seek a better life, especially better income। कह सकते हैं कि भाई जब विश्व में कि जो दक्षिण हम साउथ की बात करते हैं, साउथ में जो लार्ज स्केल पर माइग्रेशंस हुआ था तो उस समय जो गरीबी के कारण अधिकांश लोग बेहतर जीवन, खासकर जो आर्थिक अवसरों की तलाश में वो बाहर उत्तरी गोलार्ध के देशों में जा रहे थे, शरणार्थी बन रहे थे। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून जो थे वहाँ पर शरणार्थी जो थे वहाँ आपदा और राजनीतिक उद्दीपन के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो गए थे।
और सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थी को स्वीकार करे, लेकिन उन्हें अप्रवासी को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो जहाँ जन्मभूमि को छोड़ते हुए लोग जब अपना घर बाहर छोड़कर दूसरी जगह जाते थे, राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही, आंतरिक रूप से हम कह सकते हैं कि 90 के मीन्स 90 ओके इधर The world refuse map tallies almost perfectly with the world conflicts map between war and armed conflict. हम यहाँ देख सकते हैं विश्व में जो शरणार्थी का एक मानचित्र है, एक मैप है, उसमें लगभग हूबहू मेल खाता हुआ कोई दक्षिण गोलार्ध के देश में संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने थे दैट टाइम। तो 90 से 95 के बीच में जो एक ड्यूरिंग पीरियड था, उसमें 93 मतलब कि मध्य युग में के देशों में 93 वार्स हुए थे। इसमें लगभग कह सकते हैं कि 55 लाख लोग मारे गए थे, पीपल्स इसमें डैमेज हुए थे। इसके परिणाम से सभी व्यक्ति के परिवार डिस्ट्रॉय हो गए थे और वो इधर उधर आजीविका चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ा अपना जीवन यापन करने के लिए। परिवेश के साथ ही उन्होंने जन्मभूमि भी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ पर तो इस तरह से उन्हें 90 के इसमें कुल 60 जगह पर शरणार्थी प्रवास करने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसे 60 प्लेस पर रिफ्यूज फॉलो कंसिडर्ड विद द इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। वो संघर्ष के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें रिफ्यूज़ होना पड़ा, वहाँ से देश छोड़कर किसी की शरण में जाना पड़ा। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, हेल्थ एपिडेमिक। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।